ई सिगरेट, निकोटिन पाउचेस, निकोटिन गब्स एंड वेप्स, ये वो नए नशे हैं जिसके बारे में पिछले दिनों WHO ने पूरी दुनिया को अलर्ट किया है। निकोटिन का बढ़ते हुए प्रभाव से जो स्वास्थ्य की समस्या आ रही है वो डे बाय डे बढ़ रही है, और इसमें हमारे देश में भी जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, इसके तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं। ख़ास तौर से 140 करोड़ की आबादी में 36 से 37 करोड़ आबादी 12 से लेकर 25 साल तक के यंगस्टर्स, युवाओं की है जो निकोटिन की तरफ जिनका अट्रैक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों, आजकल जो लाइब्रेरी खुल रही हो, लाइब्रेरी हो, घर के बाथरूम हो, क्लासेस हों, इस सब में इस नशे का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जो लेटेस्ट नशा है वो वेप्स है, क्योंकि इसमें एक पॉड होता है, कंटेनर होता है जिसमें एरोसॉल नाम का केमिकल्स फिल किया जाता है। एक छोटी बैटरी होती है जिसको 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है, और इस हीट से जो वेप्स में जो ये केमिकल्स से जो वेपोराइज होता है, इसको बच्चे इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद जब ब्रेन में निकोटिन जाता है तो 10 सेकंड के अंदर डोपामिन सीक्रेट होता है और ये एक अच्छी फीलिंग देता है, और इस अच्छी फीलिंग को बार बार महसूस करने के लिए बच्चे इसका प्रयोग बढ़ाते जाते हैं, और एक वक्त वो आता है जब वो इसके आदी हो जाते हैं। पेरेंट्स भी इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बच्चा कहीं कोई एक्सट्रीम स्टेप ना ले ले, इसलिए आज के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों पे सख्ती नहीं कर पा रहे हैं। और यही हाल स्कूल्स का और कॉलेजेस का है, जहाँ पे टीचर्स भी अब अवॉइड करते हैं बच्चों को बहुत डांटना कि कहीं बच्चा जो है प्रिंसिपल से या घर वालों से टीचर्स की कोई उल्टी सीधी शिकायत ना कर दे। तो अब ज़रूरत है इस निकोटिन के इस जो प्रयोग को, जो तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए कि वैसे तो जो 2019 में भारत सरकार PAC एक्ट लेके आई थी, उसके तहत ई सिगरेट भारत में बैन है, टोटली बैन है, लेकिन ग्रे मार्केट में इन्फ्लुएंसर के ज़रिए, रेफरल के ज़रिए, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन ये सारे प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो टोबैको का इस्तेमाल हमारे देश में है पिछले 10-15 साल में, वो तकरीबन 20% कम हुआ है। इन लोगों ने सिगरेट और बीड़ी पीना कम किया है, छोड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये जो यंगस्टर्स में ये नया नशा निकोटिन का है, जो ई सिगरेट की शक्ल में है, चाहे वेप की शक्ल में है, चाहे निकोटिन गम्स या निकोटिन पाउचेस की शक्ल में है, ये ख़तरनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है। अगर इस पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाली जनरेशन एक अस्वस्थ जनरेशन होगी, जो हमारे देश के लिए बहुत परेशान कुन होगी। अब इसमें करना क्या होगा, गाँव लेवल से, जो रूरल एरियाज से लेकर अर्बन एरियाज से, और स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक, स्कूल्स में इसके लिए काउंसलिंग करनी होगी। बाकायदा इसके लिए हफ्ते में एक क्लासेस रिज़र्व करना होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट खोज के लाएँ, इसलिए कि साइकेट्रिस्ट इतने उपलब्ध नहीं है कि वो सारे स्कूल्स में आप उनको वक्त दे सकें। इसके लिए स्कूल के ही किसी टीचर्स को ट्रेन करना होगा, उनकी ट्रेनिंग करवानी होगी, अच्छी ट्रेनिंग करवानी होगी, और वो बच्चों को वो क्लास लेंगे, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो बुरे असरात हैं, उसके जो ख़तरे वाले असरात हैं, ख़ासतौर से जो लंग्स का डैमेज होना है, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसमें लंग्स एकदम ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके बारे में बच्चों को बताना है, यंगस्टर्स को बताना है, ताकि वो इस नशे को के जो परिणाम हैं उसको देख सकें, समझ सकें। और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, और जो सोशल NGOs हैं, जो सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, उनको भी इस सिलसिले में बहुत अलर्ट रहना होगा और अपना योगदान देना होगा। तब कहीं जाकर हम इस बढ़ती हुई बीमारी पे कंट्रोल पा सकेंगे। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।